आज इससे पहले वाले हमने क्लास में पढ़ा कि शैवाल क्या होते हैं, फंजाई क्या होते हैं या कवक क्या होते हैं, इन सब के बारे में हमने पढ़ा। तो आज हम देखेंगे एक नई चीज़ के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है लाइकेन। देखो लाइकेन क्या होता है कि आपने शैवाल और कवक दो चीज़ों के बारे में पढ़ लिया है। लाइकेन आपके होते हैं शैवाल प्लस कवक, ठीक है। जो शैवाल होती है वो कैसे कलर की होती है? ग्रीन कलर की होती है। और जो कवक होती है आपकी वो कैसे कलर की होती है? वो ऐसे वाइट या लाइट ब्राउन, हल्की सी पीले पीले रंग की, इस प्रकार के रंग की होती है, मतलब ग्रीन नहीं होती है। तो जो शैवाल है वो ग्रीन है, इसका मतलब उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण शैवाल क्या कर सकती है? भोजन बना सकती है, भोजन बनाने में सक्षम होती है। कवक कवक ग्रीन नहीं होते, इनके कलर वाइट होते हैं, ब्राउनिश होते हैं, तो ये खुद का भोजन स्वयं नहीं बना सकते। तो इसीलिए तो ये आपस में क्या करते हैं? ये आपस में एक साथ रहते हैं। जो कवक है वो शैवाल को रहने के लिए घर प्रदान करता है, एक शेल्टर देता है, और बदले में शैवाल कवक को भोजन देता है, ठीक है। तो इस प्रकार का जो संबंध है इन दोनों के बीच में, उसे हम कहते हैं, एक नया टर्म है आपका जिसे बोला जाता है सहजीवन, ठीक है। सहजीवन का मतलब ऐसे दो जीवों का साथ रहना जो आपस में एक दूसरे की कोई हेल्प कर रहे हों, और लेकिन एक दूसरे को किसी भी प्रकार का हार्म ना पहुंचा रहे हो, यानी उनको एक दूसरे की वजह से कोई नुकसान ना हो रहा हो, एक दूसरे के साथ वो हों क्योंकि उन्हें फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। जैसे कि आपके शैवाल और कवक। कवक शैवाल को रहने के लिए घर प्रदान करता है, उसे रहने के लिए एक घर देता है, और बदले में शैवाल कवक को भोजन देता है, ठीक है। तो इस प्रकार के जीवन को सहजीवन कहते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं और अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं, इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। उदाहरणतः कुछ कवक वृक्ष की जड़ों में रहते हैं, वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल एवं पोषकों के अवशोषण में सहायता मिलती है, ठीक है। आपने देखा होगा कि पेड़ों की जो जड़ें होती हैं उसमें आपकी कवक वगैरह लगे रहते हैं। लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदार होते हैं, इनमें से होता है एक शैवाल और दूसरा होता है कवक। बताया था मैंने, शैवाल में क्या होता है? ग्रीन होते हैं, तो इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता। कवक शैवाल को रहने का स्थान, आवास प्रदान करता है, जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है, और बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा संश्लेषित खाद्य पदार्थ कवक को देता है। तो इस प्रकार ये आपस में दोनों रहते हैं, जिसे हम कहते हैं लाइकेन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लाइकेन क्या है, तो आप क्या लिखोगे? यह शैवाल व कवक का एक सहजीवन है। इसमें शैवाल कवक को भोजन प्रदान करता है और कवक शैवाल को रहने का स्थान यानी कि आवास, जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है, ठीक है। फिर है कि अभी हमने पढ़ा कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो मिट्टी से जल के द्वारा विभिन्न खनिज लवणों का जड़ के द्वारा विभिन्न खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं। तो अब जब पेड़ पौधे हैं वो मिट्टी से सारे खनिज लवण अवशोषित कर लेते हैं, तो उसके बाद क्या होता है? मिट्टी में आपके उन पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, ठीक है। जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे तत्वों की क्या हो जाती है? आपकी कमी हो जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि घर में भी हम क्या करते हैं? खेतों में अपने खाद डालते हैं, ठीक है। या तो हम रासायनिक खाद मार्केट से रासायनिक खाद खरीद के लाते हैं, या जो घर में ही गोबर की खाद होती है उसका प्रयोग करते हैं। तो इन दोनों ही खाद से क्या होता है कि जो आपका मिट्टी है उसमें जो पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, उस कमी को पूरा करने के लिए ही हम खाद और उर्वरक का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार अगर हम क्या करें, अगर हमें अच्छे से हम अपने खेतों की देखभाल करें, उसमें नियमित रूप से खाद डालें, तो हम अच्छी फसल उगा सकते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। अब वायुमंडल में तो आपके नाइट्रोजन कितनी परसेंट है? 78% है, लेकिन जो पेड़ पौधे हैं वो डायरेक्ट इस नाइट्रोजन को अवशोषित नहीं कर सकते। इसीलिए क्या होता है कि कुछ पेड़ ऐसे होते हैं, कुछ पौधे ऐसे हैं जिनकी जड़ों में गांठें पाई जाती हैं, ठीक है। मुख्य रूप से जो आपके दाल वाले पौधे हैं उनकी जो जड़ें होती हैं, जैसे ये मान लीजिए आपकी ये दाल का कोई पौधा है, ये उसकी जड़ें हैं,
तो इन जड़ों में अगर आप दाल वाले पौधे को उखाड़ोगे, अगर आपके पास लगे, आपके आसपास लगे हों तो देखना, उन्हें जब आप उखाड़ोगे तो उनकी जड़ों में आप इस प्रकार के ऐसे दाने दाने जैसे देखोगे, ठीक है, गांठें दिखेंगी आपको छोटी छोटी। तो इन गांठों में राइजोबियम नाम का एक जीवाणु रहता है, ठीक है, ये लिखा है, राइजोबियम नाम का एक जीवाणु रहता है जो क्या करता है, वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में चेंज कर देता है। किस में बदल देता है? नाइट्रेट में बदलकर उसे मिट्टी में मिला देता है, जिसके द्वारा पेड़, वो पौधे क्या करते हैं, नाइट्रोजन का अवशोषण कर लेते हैं नाइट्रेट के रूप में, ठीक है। तो इस प्रकार जब हम खेतों में क्या करते हैं, दाल वाले पौधे बोते हैं, जैसे कि चना, मटर, मूंग, सेम, तो इससे क्या होता है, दाल वाले पौधे खेत में बोने से खेत में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। तो अगली बार जब हम उसमें कोई फसल बोएंगे तो वो फसल आपकी क्या होगी, अच्छी होगी। और इस प्रकार का ये भी क्या है, एक प्रकार का सहजीवन है कि दाल वाले पौधे राइजोबियम को क्या करते हैं, रहने के लिए घर प्रदान करते हैं, उसे रहने के लिए जगह देते हैं, और बदले में राइजोबियम नामक जीवाणु उन्हें नाइट्रेट देते हैं, और जिस नाइट्रेट से पेड़ पौधों में नाइट्रोजन की पूर्ति होती है, ठीक है। तो हमने इस चैप्टर में काफ़ी कुछ चीज़ें पढ़ी, जैसे कि आपका हरे पेड़ पौधे कैसे पोषक लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, मृतजीवी क्या है, स्वपोषी क्या है, विषमपोषी क्या है। आई होप आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई हों। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है, कोई भी क्वेश्चंस हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको अवश्य करूँगी। और तब तक आप जो इसके अभ्यास प्रश्न हैं उनको करने का प्रयास कीजिएगा। मेरे ख्याल से आप सारे अभ्यास प्रश्न कर लेंगे। अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती है तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। आज की क्लास इतनी ही। थैंक यू सो मच।